हथियारों की होड़ वापस चालू हुई, हथियार बनने चालू हुई, सेना में वापस से भर्ती होने का जो कार्यक्रम है वो वापस से चालू हुआ। और अब हिटलर को बहुत अच्छे से समझ में आया था कि मेरी आर्मी में सिर्फ प्योर ब्लड चाहिए। प्योर ब्लड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जर्मन। एक भी जूइश नहीं चलता मेरे को, कोई जूइश नहीं होना। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उन जूइश लोगों को मार दिया जो उसके देश के अंदर रहते थे। उसके बाद में उसने उन अपाहिजों को भी मारा जो जर्मनी में थे और जर्मन थे, वो भी नहीं चलते बोलते मेरे को। उसने बोला जिनकी उम्र 80 के ऊपर, अब तुम क्या करेंगे जी के, उनको भी मारा। वो होना ही नहीं, मेरे को जर्मनी चाहिए एकदम प्योर ब्लड और एकदम व्यवस्थित। अब उसने युवाओं को भी प्रोत्साहित किया, उसने महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया। उसने महिलाओं को बोला जो महिला 5 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा करेगी उस महिला को मैं पेंशन स्टार्ट कर दूंगा। जो महिला 10 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा करेगी ऐसी महिलाओं को मैं लाखों रुपए का इनाम दूंगा। जो बुजुर्ग 60 साल का 65 साल का है, अगर वो सेना के अंदर महत्वपूर्ण पदों पर अगर काम करता है तो उसको पेंशन स्टार्ट होगी। युवाओं को बोल दिया था कि तुमको जॉब देने की जिम्मेदारी मेरी, युद्ध खत्म होने के बाद में तुम सब युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। और बच्चों को बोला कि तुम्हारा काम सिर्फ एक रहेगा, पानी पहुंचाना, हथियार पहुंचाना, राशन पहुंचाने का काम बच्चों का रहेगा। तो इस प्रकार से हिटलर ने सभी लोगों को उसने प्रोत्साहित किया और युद्ध में लड़ने के लिए बोला। और तुम ये युद्ध मेरे लिए नहीं लड़ रहे, तुम युद्ध मेरे लिए लड़ रहे क्या? नहीं, तुम ये युद्ध लड़ रहे हो इस मातृभूमि के लिए। और इस मातृभूमि के ऊपर कलंक लगा हुआ है 1920 की पेरिस शांति वार्ता, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई की गई थी, वो दाग को धोना है हमको और उन देशों के से बदला लेना है जिन्होंने भी ये दाग लगाया। कई सारे देशों ने हिटलर से संपर्क किया, कई सारे देशों ने उनको बोला अभी भी वक्त है, रुक जाओ, मत करो युद्ध, कोई फायदा नहीं है। हिटलर बोला नहीं, ये तुमने तब सोचना चाहिए था जब तुमने वो एग्रीमेंट साइन किया। कौन सा एग्रीमेंट? पेरिस शांति वार्ता, द ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साईचा तह। ट्रीटी ऑफ वर्साई तुमने जब साइन की तब तुमको ये सोचना चाहिए था अब तो मैं उसका बदला लूंगा और मैं बदला लेके रहूंगा। ऐसे कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा वाला व्यक्ति आपका हिटलर था। और उसका शब्द फाइनल। उसने युद्ध कैसे किया, क्या किया, वो सब बातें बाद में, लेकिन पहले उस व्यक्ति को समझाओ। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर हिटलर एक नकारात्मक एनर्जी है या एक नेगेटिव अप्रोच का आदमी था, सुसाइड कर लिया आखिर में उसने, वो सब बातें बाद में। लेकिन एक चीज आप लोग हिटलर से जरूर सीख सकते हो, वह है कट्टर राष्ट्रवाद। मेरे देश के ऊपर तुमने जो संधि थोपी है उसका बदला मैं जरूर लूंगा। और ये उसकी जिद थी कि मेरे राष्ट्र के प्रति मैं बहुत ही ज्यादा हिंसक हूं। नेशन फर्स्ट, मेरे जैसे कई आएंगे कई जाएंगे, लेकिन जर्मनी का अस्तित्व बना रहना चाहिए। तुमने हमारे दामन पे दाग लगाने की कोशिश की, उसको धोने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए हिटलर जो था वो दुनिया के लिए नकारात्मक था, लेकिन जर्मनी के सभी लोगों ने, सभी समुदाय ने उसका समर्थन किया। बच्चा बच्चा हिटलर के लिए लड़ने के लिए तैयार था उस समय। आप इतिहास उठा के देखिए, एक से एक किस्से पता चलेंगे आपको कि हिटलर के लिए मर गुजरने के लिए हजारों सैकड़ों लोग तैयार थे और मरे भी लोग। तो हिटलर जो है एक प्रकार से नकारात्मकता का ही एक बदला लेने की भावना देखी नहीं। यस। और आप लोगों को शायद पता नहीं हो, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिटलर का गांधी जी के साथ में भी पत्राचार हुआ है। गांधी जी ने भी पत्र लिखा था हिटलर को और हिटलर ने भी पत्र का जवाब दिया था। हिटलर कहता है कि मुझे आपके देश से 2 लोग चाहिए। मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब एडोल्फ हिटलर से मिलने गए, आपको शायद पता नहीं होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी हिटलर से युद्ध भूमि के मतलब चलते युद्ध में उनसे मिलने के लिए गए। और जब उनके पास हो गए सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस
सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए, हिटलर जी मुझे आपकी मदद चाहिए, आप मुझे फौज दीजिए ताकि मैं हिंदुस्तान के ऊपर जो ब्रिटिश हुकूमत है उसको वहां से जड़ से उखाड़ फेंकूं, आप मेरी मदद करिए। हिटलर क्या कहता है कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं सुभाष। और याद रखना, इतिहास याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी किसने बोला उनको? एडोल्फ हिटलर ने, और वो नाम उनके साथ में अमर हो गया। तो आप लोगों को यहां पर समझ में आएगा कि जैसे हिटलर मिलता है, आइए नेताजी बैठिए, तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो बहुत ये हो जाते हैं कि भाई इन्होंने मुझे नेताजी की उपाधि, बोलिए क्या काम है। फिर नेताजी बताते हैं मुझे आपकी सेना चाहिए। तब फिर एडोल्फ हिटलर बोलता है मुझे आपसे दो चीजों की जरूरत है, मुझे भी आपसे दो चीजें चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में अगर है तो मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, वरना मैं कहां से दे पाऊं। तो बोलते मुझे आपके सबसे पहले मेजर ध्यानचंद चाहिए, उस हॉकी के खिलाड़ी को मैं मेरी हॉकी की टीम का कोच बनाऊंगा और उसको जो वो पगार बोलेगा वो पगार दूंगा उसको साल की, लेकिन मुझे मेजर ध्यानचंद चाहिए, हॉकी का जादूगर तुम्हारा। बोले और दूसरा बोले मैंने तुम्हारे आसाम राइफल्स, गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो मुझे तुम्हारी गोरखा रेजिमेंट दे दीजिए। जो आज आपके आसाम राइफल्स के अंदर भी कई सारे गोरखा रेजिमेंट के जवान होते हैं, तो गोरखा रेजिमेंट चाहिए बोले मुझे आपकी। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि ठीक है, क्योंकि वहां से निकलना है, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं इस पे चर्चा करता हूं देश में और फिर वापस आऊंगा। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस की ये मीटिंग के बाद में आपके एडोल्फ हिटलर ने गांधी जी को चिट्ठी लिखी, मुझे तुम्हारी जल्द से जल्द फौज की जरूरत है गांधी, मुझे तुम्हारी फौज भेजो। तो गांधी जी ने साफ बोल दिया कि मैं तो अहिंसक आदमी हूं, मैं तुमको फौज वगैरह तो नहीं दे सकता, लेकिन एक सजेशन जरूर दूंगा कि हिंसा से किसी भी चीज को पाया नहीं जा सकता। तो उधर से हिटलर ने फिर वापस से चिट्ठी लिखी कि हिंसा का पार्ट क्या होता है ये ब्रिटिशर्स ने तुमको आज तक बताया नहीं, मैं बताऊंगा तुमको हिंसा किसको बोलते हैं, अगर तुमने मेरी अभी इस युद्ध भूमि में मदद नहीं की तो। उधर से चेतावनी आई और वापस से गांधी जी ने चिट्ठी लिखी कि तुम जितने भी हिंसा करना चाहते हो कर लो, मैं तुम्हारा पुष्प मतलब गुलाब का फूल देकर तुम्हारा स्वागत करूंगा, और अभी जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा हूं वैसे ही तुम्हारे खिलाफ भी लड़ूंगा। उसके बाद में हिटलर की डबल कभी चिट्ठी नहीं है। तो हिटलर एक प्रकार से आप लोगों से भी जुड़े दो बार, एक बार सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और दूसरे गांधी जी से जुड़े। और इधर जब उसने देख लिया कि युद्ध में अब मैं हार रहा हूं, युद्ध में अब मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है, जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हो पा रहा है, तब फिर उसने एक शाम अपनी बच्ची और अपनी पत्नी के साथ पहले भोजन किया, उनकी जो स्वीट डिश थी उनको जो भाता था वो खिलाया, और एक सुबह फिर उसने पहले उनको दोनों को गोली मार दी और फिर बाद में खुद को भी गोली मार दी। और इस प्रकार से जर्मनी के एक ऐसे नेता जिसने जर्मनी की बेइज्जती का बदला 1 करोड़ लोगों की हत्या करके लिया, वो आदमी थे एडोल्फ हिटलर। इतिहास उनको कभी माफ नहीं करता है, लेकिन इतिहास यह कहता है कि हिटलर से तुमको अगर कोई चीज सीखनी है तो राष्ट्रवादी, कट्टर राष्ट्रवाद, नेशन फर्स्ट। उसने अपने परिवार, अपने सगे संबंधी किसी को नहीं देखा देश के सामने। तो इसीलिए उसी समय हमारे महात्मा गांधी भी थे। हमारे देश में शांति के प्रतीक के रूप में गांधी जी को माना जाता था, और दूसरी तरफ अहिंसा के हिंसक के रूप में किसको? हिटलर को। तो इस प्रकार से हिस्ट्री के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो एक आदमी की विचारधारा की वजह से शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक आदमी की विचारधारा की वजह से शुरू नहीं हुआ।
ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए एक आदमी की विचारधारा जिम्मेदार थी, जिसको हिटलर कहा जाता है। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध का जब भी नाम आता है तो पहला नाम किसका लेते हैं आप? हिटलर। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करोगे तो उसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे एक आधा क्वेश्चन आज तक पूछा ही गया है। आपको पता होना चाहिए, आपको ये कोट करके लिखना है वहां पर। मतलब ये एक प्रकार से होता है एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी। तो वो उग्र विचारधारा आप लोगों ने अगर राष्ट्र के साथ जोड़ दी तो उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद के लिए मतलब जो मेरे देश के खिलाफ जाएगा, जो मेरे देश के खिलाफ बोलेगा, जो मेरे देश के विपरीत जाएगा, उसको मैं मार दूंगा। तो हिटलर की विचारधारा कुछ वैसी ही थी और उसने उसके जैसी लोगों को बनाने की कोशिश की, जिसमें वो लगभग सफल भी रहा, क्योंकि नैराश्यपूर्ण वातावरण हो चुका था। जर्मनी तो बर्बाद हो चुका था, टूट चुका था जर्मनी, तो कई सारे हिस्सों में तोड़ दिया गया था उसको, और लूटपाट, चोरी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, जो आ रहा है वही लूट रहा है। तो जर्मनी के अंदर एक स्थिर सरकार देकर पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कर बदलाव लाने की जिम्मेदारी किसने उठाई? एडॉल्फ हिटलर। और वही आदमी किसके लिए भी जिम्मेदार था? द्वितीय विश्व युद्ध के लिए।